एलजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, जिसमें पशुपति कुमार पारस को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। पटना में हुई पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी भी दे दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पशुपति पारस ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में एक नेता एक पद का सिद्धांत है। इसी आधार पर चिराग पासवान को कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया और मुझे निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया। प्रजातंत्र से पार्टी चलती है और प्रजातंत्र से ही देश चलता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब चाचा और भतीजे की बात है तो जब भतीजा तानाशाह हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा। इस बीच उन्होंने पार्टी छोड़कर गए लोगों से दोबारा जुड़ने की अपील करते हुए कहा, हमारे जो साथी पार्टी में किसी बड़े नेता से दुखी होकर पार्टी छोड़कर चले गए हैं, मैं उनसे माफी मांगता हूं। आप सबसे आग्रह है कि सभी लोग हमारी पार्टी में लौट आएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो परिवार को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अध्यक्ष बनते ही पशुपति पारस का चिराग पासवान के ऊपर पलटवार किया गया। कहा कि भतीजा तानाशाह हो जाए तो चाचा क्या करे। चिराग को झटके पे झटका लगता जा रहा है। एलजेपी के अध्यक्ष चुने गए पशुपति कुमार पारस। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 3 दिनों से नई दिल्ली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। इस बीच गोड्डा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन के दिल्ली के दौरे पर टिप्पणी कर राजनीतिक अटकलबाजी को और बढ़ाने का काम किया है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि राज्य में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चा जोरों पर है। इस तरह की चर्चा के बीच हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के क्रम में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस और आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करने की संभावना है। आपको बता दें कि वहीं गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि हमारे सहयोगी मंत्री भी दिल्ली आए हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल और एक सीट पर जेएमएम और कांग्रेस की दावेदारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तो इस विषय पर बताएंगे, अभी कोई चर्चा का विषय नहीं है। हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर के तमाम तरह की अटकलबाजी लगाई जा रही है, तमाम तरह के सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। निशिकांत दुबे के ट्वीट से सियासत भी काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा है। और मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में कर्मचारियों ने बीती रात अस्पताल में जमकर हंगामा किया। दरअसल अस्पताल में ड्यूटी पर पहुंचे सभी कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी आवंटित नहीं किए जाने पर कर्मचारियों ने जमकर बवाल काटा। कर्मियों के हंगामा किए जाने के बाद उन्हें चयन मुक्त किए जाने की सूचना मिली, जिसके बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। साथ ही प्रबंधन के लोगों ने कर्मियों को समझाया और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने की सलाह दी। जो है सो एप्लीकेशन मांग रहे थे कि आप हमको अटेंडेंस की फोटो कॉपी दीजिए, तो प्रभारी कह रहे थे कि आरटीआई मांगेगा, आप नहीं मांग सकते, आप कौन होते हैं। प्रभारी सर ने इन्होंने जवाब दिया है, कांटी के प्रभारी हैं, इन्होंने जवाब दिया है कि हम नहीं देंगे। तब हम लोग ने जबरदस्ती एप्लीकेशन पर क्या किया है, ज्वाइनिंग लेटर मांगा है। ज्वाइनिंग लेटर पर मोहर मरवा के, वो भी मोहर नहीं मार रहे थे, मोहर मार के नहीं मिलता है, मोहर मार के नहीं मिल जाता। और प्रभारी सर कह रहे थे कि आप लोग नया ना ज्वाइनिंग किए हैं, सारा प्रूफ है सर, आप लोग नया ज्वाइनिंग किया, आप लोगों ने कभी नौकरी नहीं किया है, इसलिए इतना सवाल आप लोग कर रहे हैं। वहीं रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में राजस्व निबंधन और भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपर समाहर्ता और जिले के दोनों अनुमंडल पदाधिकारी समेत जिला के भू अर्जन पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान म्यूटेशन सीमांकन के लंबित मामलों का जल्द खत्म करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम, एडिशनल कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर थे वहाँ पर।
म्यूटेशन, सीमांकन और कई तरह के जो प्रमाण पत्र होते हैं उसकी पेंडिंग केसेस को का समीक्षा किया गया। साथ ही भोजन के मामले थे, NHI के एवं स्टेट के जो प्रोजेक्ट्स उनकी भी समीक्षा की गई है और मुआवजा का भुगतान को एक्सपेडाइट कराने के लिए निर्देशित किया गया है सभी CO को। इसके अलावा अवैध जमाबंदी के केसेस तथा अंतर विभाग जो जमीन ट्रांसफ़र के मामले होते हैं उसकी भी समीक्षा की गई है। कई विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र एवं इलेक्ट्रिसिटी के कई ऐसे ज़मीन के मामले हैं जो अभी तक हस्तांतरित नहीं हुए, उसको ज़मीन चिन्हित करके उसको तुरंत ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोसेस उसको एक्सपेडाइट करने के लिए सभी CO को बताया गया है। और मुंगेर जिले में बारिश का चौतरफा कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह हुए जल जमाव से रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। बारिश के कारण मिट्टी खिसकने से जमालपुर भागलपुर रेलखंड अंतर्गत बरियारपुर और कल्याणपुर स्टेशन के बीच डाउन रेल पटरी धंस गई। पटरियों को पहुंची क्षति से ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही ट्रैक मेंटेनेंस के कर्मचारी ने रेलवे ट्रैक दुरुस्त होने तक इस मार्ग को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी बारिश की वजह से ट्रैक धंस गया है। इसको लेकर के कर्मचारी लगातार सही कर रहे हैं। इसके मेंटेनेंस की प्रक्रिया शुरू है। तो ये मुंगेर जिले की तस्वीर है जहां बारिश का चौतरफा कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह हुए जल जमाव से रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। बारिश के कारण मिट्टी खिसकने से जमालपुर भागलपुर रेलखंड के अंतर्गत बरियारपुर और कल्याणपुर स्टेशन के बीच डाउन रेल पटरी धंस गई है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थानांतरित किए जाने के फैसले को लेकर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ माह पूर्व सांसद और अन्य अधिकारियों के द्वारा अस्पताल को शिफ्ट किए जाने के फैसले को वापस लेने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन बीते दिन एक अखबार के माध्यम से शिफ्ट किए जाने की खबर मिलने के बाद लोग लगातार रूप से अस्पताल को वापस बंजरिया लाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका ये इलाका बाढ़ प्रभावित है और बाढ़ के समय में ये स्वास्थ्य केंद्र उनके लिए काफी लाभदायक साबित होता है। लोग का मांग है बंजरिया प्रखंड का अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र है। सांसद साहब 2 महीना पहले आए थे, वो बोल कर गए यहाँ का अस्पताल यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, आश्वासन देकर गए। अभी हम लोग का पेपर के माध्यम से मालूम चला है से यहाँ से हॉस्पिटल यहाँ से कागजाती प्रक्रिया के हिसाब से जा चुका है। यहाँ से रोहिनिया पंचायत में बोरहवा कोई गाँव है, वहाँ पे जा रहा है। तो हम लोग का कहने का मांग यही है, तो बाढ़ क्षेत्र इलाका है, वहाँ पे पानी 3 महीना बरसात में भरा रहता है, यहाँ से मरीज कैसे जाएगा? यही सब हम लोग का मांग है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूर्वी चंपारण की तस्वीर है जहां ग्रामीणों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि अस्पताल को वापस वहीं से शिफ्ट किया जाए। वहीं समस्तीपुर में लगातार चोरी की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। जिले में चोरी की नई वारदात बीते दिन सामने आई है, जहां चोरों ने शहर के मूलचंद रोड में खरीदारी करने के लिए गए रेलवे कर्मचारी को अपना निशाना बनाया। चोर पीड़ित कर्मचारी का पीछा करते हुए दुकान में गए और पैसे से भरा कर्मचारी का बैग लेकर फरार हो गए। बैग में लगभग 1.5 लाख रुपए थे, तो पीड़ित ने अपने निजी काम के लिए निकाले थे। इस मामले में मौके पर पहुंची पुलिस CCTV के आधार पर मामले की जांच कर रही है। बैंक से, स्टेट बैंक से पैसा निकाल के मार्केटिंग किए, फिर आके अमीर जी के दुकान के बाहर बैठे और पानी पीने के लिए अंदर आए। अमीर जी बोल रहे थे आके अंदर, भैया अंदर ही आ जाइए, लेकिन हम पानी पी के आए और फिर जब लौटे तब तक जो है कोई सज्जन जो है वो कैमरा में देखा गया कि बैग लेके भाग रहे हैं। कितना पैसा था बैग के अंदर? बैग में करीब 1,35,000 के आसपास।
तो आपको बता दें कि समस्तीपुर में लगातार चोरी की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कैसर खान हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। कैसर, जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि लगातार समस्तीपुर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कैसर? जी बिल्कुल, देखा जाए तो समस्तीपुर के अंदर एक के बाद एक घटनाएं हो रही है और लगातार जो इन दिनों चोरी की घटनाएं काफी बढ़ती हुई है और लोगों के अंदर दहशत भी बना हुआ है। लोगों के घरों के अंदर जो लोग हैं वो अब सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक चोरी की घटना हो रही है और ताजा मामला समस्तीपुर शहर का बताया जा रहा है, जहां दिन दहाड़े बैंक से पैसा निकालकर जो रेल कर्मी थे वो सामान खरीदने के लिए बाजार निकले थे और तभी जो है 3 बदमाशों ने पीछा जो है बैंक से करते करते और उनका जो पैसा है एक दुकान में जैसे ही पहुंचे और उनका जो बैग लेके चंपत हो गया। बहरहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, तो पुलिस का क्या कहना है? मामले की जांच कर रही है। अभी तक जो आरोपी हैं क्या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जा रही है? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को देखा है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो बदमाश है जो उनकी जो तलाश कर रहे हैं और लगातार जो है उसके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम उसकी पहचान की जा रही है, मगर अभी तक पुलिस को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। पीड़ित का कहना था कि वो बैंक से 1,80,000 रुपए निकाल के और सामान खरीदने के लिए आए थे, तभी उनके जो बैग के अंदर जो है 1,50,000 रुपए थे। उसका बैग को जो है 3 की संख्या में जो बदमाश थे उनका लगातार पीछा कर रहे थे। जैसे ही वो दुकान पे बैठे तभी जो है बदमाश जो उनका बैग से भरा पैसा लेकर चंपत हो गए। पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी कैसर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुंगेर में लगातार हो रही बारिश के कारण आम लोगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों की समस्या बढ़ गई है। बारिश के कारण हुए जलजमाव से संग्रामपुर ब्लॉक कार्यालय में बारिश का पानी घुस गया है। कार्यालय में बने आधार सेंटर में 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हुआ है। जलजमाव से कर्मचारियों को काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए बीडीओ ने बताया कि मनरेगा के तहत कार्यालय के प्रांगण में मिट्टी का भराव किया जाएगा। इस काम के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जो पानी घुसा हुआ है इसकी एक्चुअली है क्या कि ये लो लैंड जमीन जो है ना वो जमीन नीचा हो गया, अगल बगल बिल्डिंग बन गए हैं, तो ये इसीलिए बरसात पानी जमा हो गया है। और इसकी निकासी के लिए हालांकि नाला बना हुआ है, परंतु मतलब कि वो प्रॉपर कुछ जगह ही डाउन वार्ड हो गया है ये जमीन जो है, इसी का पानी निकासी हो नहीं पा रहा है। और इसके लिए हम लोग जो है ये जमीन को ऊपर करने के लिए, फिलअप करने के लिए मनरेगा के माध्यम से बात किए हुए हैं और इसका प्रस्ताव भी कहते हैं जिला डीडीसी महोदय को इसका बन के गया हुआ वहां से, ताकि मिट्टी फिलिंग होकर इसको अब किया जा सके। वहां से फिर फाइनल को इसके बाद काम होगी। ये तो बरसात का पानी है, बारिश से हुई पानी जमा हुआ है। और राज्य में कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि अपराधियों को बिल्कुल भी शासन और प्रशासन का खौफ नहीं है। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फिल्मी अंदाज में फरार हो जाते हैं। आपको बता दें कि 10 जून को बिहार में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के घर के पास HDFC बैंक में 1 करोड़ 19 लाख की लूट को अंजाम देकर अपराधियों ने सनसनी फैला दी थी। इस कांड के बाद वैशाली पुलिस के अफसरों समेत तिरहुत रेंज के आईजी गणेश कुमार भी मौके पर पहुंचे थे। बड़ी लूट की वारदात से पुलिस की जबरदस्त किरकिरी भी हुई थी, लेकिन इस जिले की पुलिस ने इसे चुनौती की तरह लिया और 1 हफ्ते में रिजल्ट दे दिया। गुरुवार को पुलिस ने लूट की रकम के साथ लुटेरों को मीडिया के सामने पेश कर दिया है। पुलिस के मुताबिक HDFC बैंक से लुटेरों ने 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से 88,67,000 रुपए बरामद किए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही लूट के रुपए हैं जो लुटेरों के द्वारा लूटे गए थे। तो इस तरीके से HDFC बैंक में लुटेरों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और लुटेरों के पास से अब तक पुलिस ने 88,67,000 रुपए बरामद किए हैं। और CISCE और CBSE की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 31 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। यह जानकारी दोनों
बोर्ड ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को दी है। इससे पहले सीबीएसई की 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी। इसमें बोर्ड रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले के बारे में बताया कि कोर्ट ने CISE और सीबीएसई की मूल्यांकन योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों के आधार पर 30-30-40 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। बोर्ड के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं की प्री बोर्ड के अंकों को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। हालांकि सीबीएसई ने कहा कि वह विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन के लिए पिछले 6 कक्षाओं के प्रदर्शन पर विचार कर रहा है। तो CISE और सीबीएसई की 12वीं का रिजल्ट फॉर्मूला तय किया जा चुका है। आपको बता दें कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है। वहीं दुमका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है और साथ ही पुलिस ने 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह शराब लगभग 93,000 की बताई जा रही है। ये मसलिया थाना क्षेत्र में 2 गाड़ी संदिग्ध रूप से जा रहे थे। सूचना के अनुसार उसमें अवैध रूप से इलिसिट लीकर था, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। एक कंटेनर है और एक ट्रक है। दोनों में करीब 2000 पेटी के करीब इलिसिट लीकर है, जिसे और साथ में 5 व्यक्ति हैं जो कि साथ में ले जा रहे थे। इनका मकसद था कि बिहार में इस जो अवैध शराब है उसको वहाँ पर खपाने का, वहाँ पर वो माफिया के जरिए वहाँ भेजने का और अवैध रूप से वहाँ पर संचालन करने की बात आ रही थी। तो इसी क्रम में अगरतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं कटिहार पुलिस ने गश्ती के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक अवैध हथियार की तस्करी करता था, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमीर मोबाइल हमको फंसाया गया है। हम उस रास्ते से जा रहे थे, पकड़ करके सब पब्लिक मूवमेंट बना दिया। मेरे पास कोई हथियार नहीं था और प्रशासन को बुला करके हथियार थमा दिया गया कि इन्हीं के पास से निकला है। कल रात्रि लगभग 8:35 बजे थाना अध्यक्ष सहायक संजय कुमार अपने सभी सशस्त्र बल के साथ संध्या गश्ती कर रहे थे और इसी क्रम में ललियाही चमरटोली के पास वाहन लगा करके वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी क्रम में एक गाड़ी जो मारुति सुजुकी थी उसको देखे तो गाड़ी को लगा दी, कुछ इसमें कुछ है। तो इसी क्रम में उसने बैठे गाड़ी को चेक किया। उसमें जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को पूछताछ किया, उसको चेक किए। उसके पास से एक देसी पिस्तौल और 5 7.65 बोर का गोली बरामद हुआ। एक गाड़ी बरामद हुआ। उसके पास से काफ़ी संख्या में ATM कार्ड, 2 चेक, उसके अलावा पीतल का बना हुआ एक चिलम भी बरामद। तो कटिहार पुलिस ने गश्ती के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है और उस युवक को हथियार का तस्कर बताया जा रहा है। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हथियारबंद युवक को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपी को जेल भी भेज दिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। तो युवक हथियार की तस्करी किया करता था, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की और फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उससे पूछताछ भी लगातार जारी है। तो कटिहार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और मुजफ्फरपुर पुलिस को शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 जगहों से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की है। साथ ही पुलिस ने 7 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एंटी लीकर टास्क फोर्स के साथ मिलकर यह सफलता प्राप्त की है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। कल रात्रि में हमारे ALTF टीम और ब्रह्मपुरा थाने को एक ट्रक शराब आने की सूचना मिली। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए
ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष और ALTF की टीम ने चांदनी चौक के पास में एक ट्रक को पकड़ा। उस ट्रक में सर्च करने पे काफ़ी मात्रा में शराब पाया गया और उस ट्रक में सवार 7 लोग थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर के लगभग 2650 लीटर शराब है। इस पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि ये शराब चास बोकारो झारखंड से चली थी और मुजफ्फरपुर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद किया है। तो मुजफ्फरपुर पुलिस को शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की। आपको बता दें कि फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही 7 आरोपी हैं जिन्हें शराब तस्करी के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं झारखंड में हो रही मूसलाधार बारिश का असर राज्य के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण नदी नालों में तेज बहाव का असर गिरिडीह में देखने को मिला, जहां गांवा प्रखंड के घाघरा नदी पर बना कच्चा डायवर्सन पुल बह गया। डायवर्सन टूटने से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो चुका है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तेज बहाव से डायवर्सन टूट गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मूसलाधार बारिश का असर है जिसकी वजह से डायवर्सन टूट गया और ग्रामीणों को आवागमन में अब काफी परेशानी हो रही है। तो गांव में जो पुल बना हुआ था वो टूट गया है। तो झारखंड में हो रही मूसलाधार बारिश का असर राज्य के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण नदी नालों में तेज बहाव का असर गिरिडीह में देखने को मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेज बहाव की वजह से जो डायवर्सन था वो टूट चुका है, जिसकी वजह से गांव वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन में काफ़ी दिक्कत हो रही है। वहीं सीतामढ़ी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि बागमती में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय में हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने NDRF की टीम के साथ बच्चों के शवों की तलाश कर रही है। बेलसन पंचायत के बेलसन ब्लॉक के कंसार पंचायत में चैनपुर घाट है। यहाँ पर 5 बच्चों के डूबने की खबर मिली है। उसमें हम लोग सभी प्रशासन की तरफ से पहुंचे हुए हैं और जिसमें से अभी तक एक बच्चे की डेथ हो चुकी है। उनका पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर साहब के पास गया हुआ है और एक बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक निकल चुके हैं और 3 बच्चे भी हैं। तो SDRF की टीम की तैयारी है। उनको भी सपोर्ट की तरफ से तत्काल जारी करेंगे। तो पानी में डूबने से 4 मासूम की मौत हो गई। ये पूरा मामला सीतामढ़ी से है, जहां से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि NDRF की टीम के द्वारा रेस्क्यू अभियान जारी है। 4 बच्चों के शवों को निकाला जा रहा है। ग्रामीण भी वहां पे मौजूद हैं। तो 4 बच्चों की जान पानी में डूबने से चली गई। परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। तो NDRF की टीम लगातार शवों की तलाश कर रही है। तो ये पूरा मामला सीतामढ़ी का बताया जा रहा है, जहां 4 बच्चे बागमती नदी में नहाने के लिए गए थे और इस दरमियान उनके डूबने से मौत हो गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।